बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो एल्गोरिदम का है, इस पर आइट्रेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं और इनका वे क्या है, हम उस पर बात करेंगे। आइट्रेशन स्टेटमेंट, आइट्रेशन कहते हैं कि आपके रिपीटिशन, एक लूप या से एक सर्कल जनरेट कर रहे हैं जो एंड नहीं हो रहा और वो बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कभी हम रेपिटेशन करते हैं कि एक जगह से हम सोर्स से चलते हैं और हमारे पास एक डेस्टिनेशन होती है या नहीं होती है, तो इसका मतलब वो कोई कंडीशन है कि हमने एक सिटी से सिटी ए से सिटी बी तक जाना है। हम अगर ये कहें कि जी हम चलते जा रहे हैं, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि वो फाइनाइट। जब फाइनाइट की बात होती है तो उसका मतलब कोई कंडीशन आ रही है, यानी कि हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप एक थ्रेड को टॉप से थ्रो करें और नीचे आके एक सर्कल जनरेट करता है और उसका एक एंड होता है, तो इसी तरह लूप का भी एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है, एक एंड होता है। उसको हम आइट्रेशन स्टेटमेंट, लूप, रेपिटेशन कहते हैं। और रेपिटेशन क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज़ को डन करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर दोबारा उस पर वापस आते हैं। एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है। इसी तरह iteration iteration statements repeat some process during which some inner statement are executed rapidly until the condition। तो जब तक हमें कंडीशन को कहीं रोका ना जाए, तो स्टॉप ना किया जाए, तब तक होता है। और वो रिपीट, एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है। और इनर स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट्स उसके साथ जो उसकी स्टेटमेंट है उसके अंदर रिपीट सम प्रोसेस, कि कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही हैं। तो स्टेटमेंट को रन करना ये हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। तो इस साइकिल को, कि साइकिल जनरेट होता है, रिपीट आइट्रेशन रिपीट होना, एग्जीक्यूशन साइकिल बिकम फॉल्स। तब तक होता है जब उसकी एग्जीक्यूशन फॉल्स नहीं होती, यानी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, वो स्टॉप। दे आर एग्जीक्यूट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सम डाटा टाइप्स। और यहाँ फिर दे एग्जीक्यूटेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सम डाटा टाइप की दूसरी वैल्यू के डाटा टाइप्स की निस्बत। टाइप ऑफ आइट्रेशन है जी फॉर लूप। फॉर लूप का हमारे पास सिंटैक्स ये है कि फॉर का कीवर्ड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन यानी कि इंक्रीमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, सेटअप स्टार्ट, यानी कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा के इनिशियलाइज के उसको स्टार्टिंग सोर्स बताते हैं कि जी यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकेंडली द कंडीशन इज एवेल्युएटेड, कंडीशन बनाई जाती है, उसको बताया जाता है जी आपने यहाँ तक रुकना है, इस आपकी लेंथ इतनी है कि, और इसका पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है कि अगर आपने कहना है कि जी आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है जी, उसके इतने किलोमीटर तक आपने जाना है सिर्फ, तो ये पॉइंट होते हैं एवेल्युएटेड। इफ़ इट इज़ वैल्यू इज़ ट्रू द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, तभी तब तक चलती रहती है जब आपकी वैल्यू ट्रू होती रहती है। फाइनली द आइट्रेशन इज मेड, आइट्रेशन मेड होती है, उसको क्या होता है जी, मीन इंक्रीमेंट। हम यानी कि एक स्टेप आगे चले जाते हैं, एक वैल्यू स्टोर हो रही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ लूप द कंडीशन evaluated again and if it is true statement executed, आइट्रेशन मेड, यानी कि इंक्रीमेंट चलता है और दोबारा वो चलता रहता है। दिस वे द प्रोसेस रिपीट अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, तब तक जब तक हमें एक लिमिट ना बता दी जाए। Then the loop terminated and the process continue with other part of program। तो उसके दूसरे पार्ट ऑफ प्रोग्राम यानी कि दूसरी स्टेट में जो हमारे फॉर लूप या लूप की बॉडी के अंदर हैं या उसके ब्लॉक के अंदर हैं वो रन होती हैं। जो उसके नहीं होती वहाँ से फिर नेक्स्ट हमारी प्रोग्राम की स्टेट में रन होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास जैसे हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कराया रिजल्ट इक्वल टू 1 और इंटीजर लिमिट हमने कराया 5, यानी कि उसकी रेंज है एन टाइम तक जाएगा। इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू लिमिट 5 प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है कि जी पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर वैल्यू स्टोर हो रही है।
तो रिजल्ट मल्टीप्लाई आई, तो रिजल्ट में रिजल्ट ही मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट आना है। तो ये एग्जांपल है इसकी, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं जी। इस केस में क्या है, आई से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई रिजल्ट 1 है तो मल्टीप्लाई 1 वैल्यू रिजल्ट की 1 स्टोरेज। नेक में प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू स्टोर होगी 2 मल्टीप्लाई 1, और ये आप इस तरह आपका एक प्रोग्राम रन होता रहेगा। फिर हमारे पास एक और किस्म आती है वाइल और डू वाइल की। तो डू वाइल हम देखते हैं पहले, सबसे पहले, और वाइल इसी भी तरह ही है कि सबसे पहले डू का कीवर्ड, उसकी ब्लॉक, उसके ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स डू की, यानी कि डू समथिंग, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाए। इसको गौर से देखिएगा जी। इफ इट इज वैल्यू इज ट्रू द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन देन इट्स कंडीशन इवैल्यूएटेड। कि जी अगर वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड अगेन, स्टेटमेंट दोबारा रन की होंगी, एंड देन कंडीशन इवैल्यूएटेड, फिर कंडीशन चेक की जाएगी। पहले हम कुछ परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे। लूप आइदर कंटिन्यू इफ इट इज ट्रू अगेन एंड स्टॉप्स, जंप टू द नेक्स्ट हाई लेवल सब प्रोसेस इफ इट इज फॉल्स। अगर वो फॉल्स होता है तो जंप हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में या नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। द कंडीशन इज एट द एंड ऑफ लूप, कि आपके लूप में जितनी बॉडी है उसकी कंडीशन आखिर में होती है आपकी कंडीशन। जैसे ये वाइल कंडीशन, यानी कि जहाँ उसके टर्मिनेशन पॉइंट है कि जी आपने हद यहाँ तक जाना है। इवन इफ इट इज़ फॉल्स एट द बिगनिंग द प्रोसेस सब प्रोसेस द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो ये उस केस में होता है जब जी अगर आपकी इवन कि फॉल्स शुरू में ही आ जाए, ऐसे कंडीशन भी हो जाए, ऐसे सिनेरियो पैदा होता है कि स्टार्ट ऑफ ही आपका फॉल्स हो जाए, तो एक दफ़ा आपकी स्टेट में रन होती हैं। फॉर एग्जांपल जी इंट ए इज इक्वल टू 5 इंटीजर सम 0, क्या कह रहे हैं जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, कि सम में हमने ए ऐड किया, ए 5 है और ए डिक्रीमेंट 5 से नीचे आएगा, इसको डिक्रीमेंट कहते हैं। 5 के बाद अब ए की वैल्यू 4 हो गई, 4 प्लस 5 सम की वैल्यू थी 5, 9 हो गया, और ये तब तक जाएगा जब ए की वैल्यू 4 तक नहीं हो जाती। तो ग्रेटर देन 3 है तो मीन्स ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 5 तो हमने स्टार्ट ले लिया था, तो इस तरह। अच्छा जी, अब कुछ कंपैरिजन है फॉर के और वाइल लूप के। वाइल लूप में सिंपल वाइल और स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके इंक्रीमेंट होते हैं। ये आपका आइटरेशन या इंक्रीमेंट कह दें। आइटरेट इसी की वजह से होता है, इंक्रीमेंट या ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से। कंपैरिजन है कुछ कि जी फॉर लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ आइटरेशन वेरिएबल इज देन एक्सप्लिसिट सिंटैक्स ऑफ ए लूप, कि हम इनके वेरिएबल को हम बाहर से जो वेरिएबल लेते हैं उन्हीं को ही एक्सेस करते हैं और सिंटैक्स को परफॉर्म करते हैं लूप ओनली। इसके बाद वाइल लूप में क्या, इन द वाइल लूप वी कैन ओनली इनिशियलाइज, कि हम वाइल लूप में इनिशियलाइज करते हैं चेक कंडीशन इन द सिंटैक्स ऑफ द लूप, कंडीशन को हम लूप के सिंटैक्स में करते हैं। यानी कि एक हमारे पास जो कि वाइल लूप में ये हमारे पास कंडीशन यहीं इसी वाइल के सिंटैक्स में ही हो जाती है, लेकिन लूप में ये 3 अलग अलग कंडीशन एक साथ परफॉर्म हो रही होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट रन होती है। When we are aware of number of iteration, अब सबसे अहम सवाल है कि फॉर लूप और वाइल लूप या डू वाइल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। When we are aware the number of iteration that has occurred in the execution of the loop, जब हमें पता लग जाए जी हमने इतनी तक जाना है, इतनी लेंथ तक जाना है या इतने नंबर्स तक जाना है, तब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें आइट्रेशन का नंबर नहीं पता होता और हमें नहीं पता हमने कब तक कहाँ तक जाना है, और हमें हो सकता है हम कंडीशन ऐसे कर रहे थे कि शुरू में ही आपके पास वॉइल हो जाता है, यानी कि कंडीशन शुरू में फॉल्स हो जाती है, तो एटलीस्ट 1 तक चलता है सिर्फ।
तो उस केस में जब आपको पता ही नहीं हो कितनी आइट्रेशन या क्या लेंथ है, क्या कहाँ तक आपकी डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है, तो आप वाइल इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी आप इफ़ यू फेल टू पुट कंडीशन स्टेटमेंट, क्या आप फॉर लूप में कंडीशन स्टेटमेंट इन फॉर लूप कंडीशन नहीं डालते इन फॉर लूप में, इट विल लीड टू इनफाइनाइट आइट्रेशन ऑफ लूप। तो इनफाइनाइट नंबर तक, यानी कि अगर 1 से इनफाइनाइट तक एक लामहदूद तक एक एरर, लॉजिकल एरर आएगा, आपकी लूप रन करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी जब तक आप उसमें कंडीशन नहीं डालते। लेकिन इसके बरक्स वाइल में क्या होता है, इफ़ यू फेल टू पुट कंडीशन, कंडीशन नहीं डालते, उसको स्टॉप नहीं करते, इट विल लीड द कंपाइलेशन एरर। तो ये कंपाइलेशन एरर शो कराता है कि जी एरर हो गया, आपका रन नहीं होगा। ये लॉजिकल होता है, यानी कि आपके जो आप डिज़ायर रिजल्ट था फॉर में वो नहीं आता। द इनिशियलाइज स्टेटमेंट इन द सिंटैक्स फॉर लूप एग्जीक्यूट ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट की वैल्यू आप उसमें ऐड होती रहती हैं, मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। इफ़ वाइल लूप इज कैरिंग इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इन इट्स सिंटैक्स, कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स में होती है, कि वाइल की कंडीशन में ही होती है। देन द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वाइल लूप एग्जीक्यूट ईच टाइम द लूप आइटरेट। इसमें क्या होता है, हर दफ़ा हमारी इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की होती रहती है, क्योंकि हर फेज में, हर पासेज द आइटरेशन स्टेटमेंट इन द फॉर लूप विल एग्जीक्यूट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड। फॉर लूप तब इसकी आइटरेशन चलती है जब बॉडी ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूटेड, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करती है, उसके लूप का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है या ब्लॉक होता है वो तब रन करता है। द आइटरेशन स्टेटमेंट कैन रिटर्न एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ वाइल लूप। उसके यानी कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट होता है, इसमें लूप के सिंटैक्स में होता है, लेकिन वाइल के बॉडी के अंदर होता है। देन देयर इज कैन स्टेटमेंट इफ एग्जीक्यूट आफ्टर एग्जीक्यूशन आइटरेशन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक है कि कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशनल होता है कि जी द स्टेटमेंट सर्व टू परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वैल्यू। हम अगर सोच लें अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो, वो हमारे पास कंडीशन वैल्यूज़ हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बूलियन नेचर है कि 0 है और 1 है, ट्रू है और फॉल्स है। अगर ये हो जाता तो ठीक है, नहीं तो क्या हो, अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या हो। अगर ऐसे हम प्रोग्रामिंग लॉजिक क्रिएट करते हैं, जब हम कोई कि जी हमें कंडीशन पे डिपेंड करना हो रहा है कि हम कंडीशन ट्रू हो तो हम कुछ काम करें, अदरवाइज ना करें, हमें कुछ डिसीजन लेना हो। इधर भी दो किस्म की हैं, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हम इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वैल्यू की बेसिस पर दिस स्टेटमेंट डिसाइडेड वेदर द स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो हम उसी स्टेटमेंट पे देख रहे होते हैं कि जी आया जी अब उसने चलना है या नहीं चलना। फॉर एग्जांपल हम आपको कहते हैं इफ़ यूज़र लॉग इन, पासवर्ड लॉग इन करते तब ही सिस्टम ऑपरेट हो, अदरवाइज ना हो, यानी कि कुछ एंटर ना हो। तो इस तरह की कंडीशन है। अगर इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट चलती है, यानी आपका लॉग इन कर पासवर्ड देंगे तो लॉग इन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इफ इट इज़ फॉल्स द स्टेटमेंट इग्नोर, अगर ये फॉल्स होता है स्टेटमेंट इग्नोर हो जाती है सब। द प्रोसेस कंटिन्यू आफ्टर नेक्स्ट द इफ, तो इफ से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रन की जाती है। द स्टेटमेंट आइदर अ सिंपल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो ये किस्म की एक अगर नहीं होती तो जंप कर जाता है। इफ स्टेटमेंट इज आइदर अ सिंपल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, ब्लॉक भी यानी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ब्लॉक होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। जैसे ये है हमारे पास इफ कंडीशन, इफ कीवर्ड कंडीशन पैरेंथेसिस में, उसके बाद अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, नहीं तो इफ़ के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट ही इफ़ का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद है इफ़ एल्स, यानी कि इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू, यानी कि अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉट लॉग इन। इफ़ पासवर्ड इज़ 1, यानी कि पासवर्ड ट्रू है, तो स्टेटमेंट रन हो वेलकम टू लॉग इन,
वेलकम टू पेज, एल्स यू आर इन एरर फेज, यानी कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड। थैंक यू, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।